यूपीएससी का आज ऐसे पेपर था, 2021 वाला ऐसे पेपर था। चार चार आए थे ऐसे, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में। भैया आठों ऐसे को देख के बस एक ही चीज निकलती कि वाह क्या शेर मारा है। और इतने फिलोसफिकल, इतने डीप थॉट्स सिर्फ यूपीएससी वाले पेपर में ही आ सकते हैं। आपके आस पड़ोस में कहीं भी आपको कोई लगे कि बहुत इंटेलेक्चुअल ज्ञानी बाबा टाइप का हो, कि जिसको हर चीज का ज्ञान हो, उससे कह दो कि बेटा यूपीएससी का ऐसे में लिख के दिखा दो और एग्जैक्टली बता दो कि क्या इसमें लिखना है, तो जान जाए। ये एक तरीके से ट्रोल हो सकता है। इसके हर एक स्टेटमेंट पे इंस्टाग्राम में पता नहीं हजारों करोड़ों लोग जो है रील बना सकते हैं। वाह क्या चीज है, क्या मतलब ऐसे का जो पेपर का लेवल है यार, कसम से यूपीएससी यूपीएससी ही है। चाहे जितनी कोचिंग पढ़ लो, चाहे जो भी आप सब्सक्रिप्शन ले लो, कहीं का भी कुछ भी पढ़ लो, लेकिन जब इनका पेपर आता है ना तो सब हवा हवाई हो जाते हैं। और ये वाले जो पेपर है, जैसे सेक्शन 1 में जनरली क्या होता है कि जीएस 4 से या फिर फिलोसफी से रिलेट करके देते हैं। जो सेक्शन बी होता है इसमें थोड़ा सा GS 1 2 3 वर्ड हिस्ट्री से रिलेटेड कर करके दे देते हैं कुछ, या इंटरनेशनल रिलेशन से, या पॉलिटी से, या फिर पीएसआईआर से। कुल मिला के बात यही है कि भैया आपको द हिंदू का एडिटोरियल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ एनालिसिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। ये भैया थॉट प्रोवोकिंग है ये ऐसे का पेपर, ठीक है। लगातार प्रैक्टिस तो करनी पड़ती ही है, प्रैक्टिस से लेकिन आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता है, सिर्फ बेटर हो सकता है, ये पेपर बताता है। एक आपने मूवी जरूर देखी होगी, आईएएस पीसीएस के एस्पिरेंट जरूर देखते हैं, वो ठुकरा के मेरा प्यार अब इंतकाम देखे। तो ये इंतकाम ही है ये किसी का। ये जो पूरा ऐसे पेपर है, लग रहा है कि किसी आशिक का दिल टूटा हुआ है और उसने भैया इंतकाम लिया है। ये मजाक के तौर पे बोला था, लेकिन पेपर बहुत ही जानदार बनाया गया है। आप एक बार पूरा इसको देखिए तब बताइएगा जरूर। यूपीएससी का 2021 का निबंध का पेपर है। 2 निबंध लिखने हैं यहाँ पे, 1000 से 1200 शब्दों में। काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये लिमिट। और 125 का एक है निबंध। 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं सेक्शन ए में और 4 सेक्शन बी में, दोनों में से एक एक करना होता है। अच्छा आप बताइएगा कि कौन सा आप करते हैं अगर ये वाले आपको दिए जाते हैं। हर एक स्टेटमेंट अपने आप में लिजेंडरी स्टेटमेंट है, बहुत ही ज्यादा डीप थॉट प्रोवोकिंग है। यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी के काफी नजदीक है, प्रैक्टिकलिटी आपको यहाँ पे बना के रखनी पड़ेगी। द हिंदू की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है, एटलीस्ट पढ़ने की कोशिश करिए और प्लस जो है उसको सोचिए भी, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए, तभी जो है जाके ऐसे टाइप के पेपर में कुछ लिखा जा सकता है। अब कितने नंबर आएंगे ये भी एक सवाल है। इस टाइप के जब पेपर आते हैं तो थोड़ा सा स्कोर जो है ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सबके कम रहते हैं। बाकी कई सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जिसपे ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। कुछ कुछ तो इसमें ऐसे स्टेटमेंट है कि भैया आदमी जो स्टूडेंट है या तो वो पहले हॉलीवुड मूवी देख ले, और या फिर इनकी जो बुकें हैं जितने भी इनके फिलोसफर हुए हैं उन सबको पढ़ ले, या फिर भैया नॉर्मल पढ़ाई कर ले। तो ये भी एक बड़ा सवाल है यहाँ पे। अब जैसे चौथा वाला स्टेटमेंट, जैसे चौथा वाला जो स्टेटमेंट है, द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। अब बताइए हीगल का जो है ये स्टेटमेंट है, ठीक है। पांचवा वाला भी है, एक विलियम रोज करके है, और छठा वाला भी है, एक विल हार्वे की पोएम टाइप की है। तो ये इस तरह से है, ये 4 स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। देखिए जैसे पहला ये क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। अब देखिए कोविड से कोई चीज एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन जो रिसेंट में चीजें हो रही हैं, जो लेटेस्ट चीजें हो रही हैं, करंट के एग्जाम्पल आपको कोट जरूर करने पड़ेंगे ऐसे में। ऐसे का मतलब ही होता है भैया निबंध जिसका कोई बंधन नहीं है, इसका कोई ऐसा आइडियल वो नहीं है। कोई भी टीचर का आप पढ़ लो, कहीं से भी कोचिंग से देख लो, ये नहीं हो सकता है कि भैया उन्हीं का अगर आप लिखाओगे तो नंबर मिल जाएंगे। ये यूपीएससी है, ये कोचिंग वोचिंग वाले लेवल से काफी ऊपर जो है पहुंच चुका है। यहां पे आपको जो स्टूडेंट के जो रियली में उसकी सेल्फ एनालिसिस है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, वो अगर थिंकिंग एनालिसिस करता है, लगातार एडिटोरियल के टच में रहता है और सारी चीजें करंट में बिल्कुल बहुत मजबूत पकड़ है, तब ये अच्छे खासे यहाँ पे कीवर्ड्स मिल सकते हैं। इसमें थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी क्योंकि सेक्शन ए वाले में ज्यादातर फिलोसफिकल ऐसे ही होते हैं। आगे हम लोग कुछ जो है यहाँ पे इस तरह से इसके मॉडल ऐसे प्रोवाइड करने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। इसमें काफी सारी चीजें आपको करंट से यहाँ पे बतानी थी। उसके बाद और भी है कि योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माय रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ। एक से एक जो है ये अगर आप देखें तो अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी मूवी के डायलॉग हो सकते हैं ये। तीसरा वाला है फिलोसफी ऑफ वेंटलनेस इज यूटोपियन एंड वाइल मेटेरियलिज्म इज ए काइमेरा, ठीक है। तो इस तरह से है ये। चौथा वाला तो ये रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, ये तो हीगल का स्टेटमेंट ही है ये। ये वाला है जैसे फिफ्थ वाले में से तो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाले में से तो हर एक पे पॉइंट पे लिखा जा सकता है। ज्यादातर GS 1 2 3 से काफी क्लोज रहता है ये वाला जो सेक्शन है। ये वाले में काफी सारी चीजें आप जो है, ये विलियम रोज की जो पोएम है उसी से है, ये वुमेन से रिलेटेड है ज्यादातर। ये वुमेन एम्पावरमेंट से, फार्मर से, या फिर जो भी नेशनल बिल्डर्स होते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे काफी सारे कीवर्ड्स और प्लस जो करंट में उनसे रिलेटेड चीजें हो रही हैं, प्लस उसकी पूरी 360 डिग्री एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। ये जैसे व्हाट इज रिसर्च ब्लाइंड डेट विद अ नॉलेज। अब इसमें देखिए कोविड से रिलेटेड ही काफी सारी चीजें लिखी जा सकती हैं, लेकिन सारी चीजों पे आपको एक पकड़ भी हो और जो है शब्द लिमिट के अंदर भी लिखना है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और सारी चीजों की प्रैक्टिकलिटी भी आपको मेंटेन रखनी है। जैसे यही वाला एक स्टेटमेंट ले लीजिए आप, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ नहीं है, बेटर हो सकती हैं। अब इसमें कोई एग्जाम्पल कोट किया जा सकता है, कुछ भी रेडिकल आइडिया हो, लेटेस्ट में कोई स्टार्टअप हो, कोई करंट अवेयर जो है करंट न्यूज से रिलेटेड आप करके
काफी सारे एग्जाम्पल तो कोट करने पड़ेंगे। ये पेपर और यूपीएससी चाहता है कि स्टूडेंट पढ़े तो चाहे जैसे भी, अभी कोचिंग और ये सब चीजें जो हैं ही, लेकिन भैया स्टूडेंट को ब्रेन स्टॉर्मिंग खुद करनी पड़ेगी, सेल्फ एनालिसिस खुद करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, लेकिन थॉट भी जो है खुद आपको सोचने आने चाहिए। पढ़ाई करने के साथ साथ जो है एनालिसिस करना और जो है थिंकिंग करना बहुत है ज्यादा जरूरी है। अच्छा आप बताइए, अब इन 8 में से आप किस पे पॉइंट लिख सकते हैं? आपने अगर पेपर दिया होता तो कौन सा ऐसे चूज किया होता, जल्दी से कमेंट करके बताइए।